दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो अपन बात करते हैं दोस्तों आज इंडियन आर्मी में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में। दोस्तों देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, उनके बारे में आप एक बार नहीं तो दो बार वीडियो देख के ये रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार इंडियन आर्मी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसका नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था। ये नारा सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई। तो दोस्तों देखिए, विश्व में नव जागरण की शुरुआत इटली में हुई। कहाँ हुई? इटली में नव जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। जैन धर्म की पहली संगति दोस्तों अब हुई थी पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ कर देना दोस्तों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। सामवेद भारतीय संगीत का मूल वेद है भारतीय संस्कृति का। अगला दोस्तों देखिए, अगला है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की रूस की क्रांति नहीं है, फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1789 में हुई थी। ध्यान रखना, रूस की क्रांति फ्रांस की क्रांति में कन्फ्यूजन है। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर है डी, ये सभी, क्योंकि जर्मनी साथ में था, ऑस्ट्रिया भी था और इटली भी था। त्रिकूट में तीनों देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिन को। इसको दोस्तों मुसोलिन, ये इसका सही आंसर है, मुसोलिन सही है। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सैन्य क्रांति का नायक कौन था। सैन्य क्रांति का नायक कौन था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सैन्य क्रांति का नायक था, इसका सही आंसर है बी, सुन यात सेन। सुन यात सेन सैन्य क्रांति का नायक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति की शुरुआत हम देख लो दोस्तों, रूसी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। रूसी क्रांति की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी 1917 में, फ्रांस की क्रांति 1790 में। दोस्तों ये देख लेना, आप ढंग से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रांची का स्तूप किसने बनाया था। तो दोस्तों रांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। रांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों देखिए, हड़प्पा नगर की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। बाद में उत्खनन किसी और ने किया था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। तो दोस्तों देखिए, मार्टिन लूथर के प्रयासों से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और यूरोप को मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है।